अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ नासिर और दूसरी तरफ कहकशा बेगम, दोनों ही हरीम के सब्र और इसकी खामोश आह का शिकार तो हो गए हैं, मगर फिर भी ना तो इनको अक्ल आई है और ना ही इनकी नफरत हरीम से कम हुई है। इसीलिए तो नासिर हर वक्त हरीम की ताक में लगा रहता है और जहाँ भी उसे मौका मिलता है वो हरीम के जख्मों पे नमक पाशी करने और इसे लोगों की भीड़ में बेइज्जत करने से बाज नहीं आता और खुद भी हरीम के हाथों बेइज्जत भी होता है और थप्पड़ भी खाता है हरीम से। फ्रेंड्स, खुमार की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हरीम ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया है। वो मुदस्सिर की बीवी की बदजुबानी के बाद मुदस्सिर साहब की जॉब छोड़ने का फैसला करेगी, मगर मुदस्सिर साहब की जिंदगी की दुख भरी दास्तान सुनकर वो उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगी और जॉब जारी रखेगी और अब वो मुदस्सिर साहब के साथ मिलकर एक ग्रैंड इवेंट की तैयारी करेगी। और फ्रेंड्स, वो इवेंट किसी और का नहीं बल्कि लाइबा की रिसेप्शन का इवेंट होगा और हो सकता है कि वहाँ हरीम का फायज से या फिर कहकशा बेगम से सामना भी हो जाए। और दूसरी तरफ लाइबा की शादी के इवेंट शुरू हो जाएंगे। लाइबा बहुत खुश होगी और अपना हर इवेंट को शानदार बनाने के लिए अपनी माँ से फरमाइशी करती रहेगी और लाइबा के ससुराल वाले भी कुछ कम नहीं होंगे। लाइबा की सास बहुत ही लालची औरत होगी। वो शादी से 2 दिन पहले बड़ी गाड़ी और फ्लैट की डिमांड करेगी तो कहकशा बेगम के तो हाथ पांव फूल जाएंगे। वो बहुत परेशान होगी और फाइज से लाइबा के ससुराल वालों की डिमांड की बात करेगी और फाइज को बताएंगी कि हमने गाड़ी बहुत मुश्किल से बुक करवाई है, मगर अब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम फ्लैट खरीद कर लाइबा को दे सके। कहकशा बेगम की बातें सुनकर फाइज के पैरों से भी जमीन निकल जाएगी। उससे लाइबा के ससुराल वालों की डिमांड्स पर बहुत गुस्सा आएगा और कहेगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लाइबा के ससुराल वाले इतने लालची हो सकते हैं और शादी से पहले ही अपनी असलियत दिखा रहे हैं। और रेहान के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की वजह से उनके वालिद शेख फुरकान जो पहले ही बिस्तर पे बीमार पड़े होंगे और डॉक्टर ने उनको कोई भी स्ट्रेसफुल बात करने से मना किया होगा, मगर अब कहकशा बेगम के पास कोई और चाराकार नहीं रहेगा और उनको मजबूरन सारी बात शेख फुरकान को बतानी पड़ेगी। तो शेख फुरकान ये सुनकर और भी परेशान हो जाएंगे और इनको बताएंगे कि रेहान ने हमारी कंपनी के सारे एसेट्स को बैंक में गिरवी रखकर बहुत बड़ी रकम हासिल की है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं मालूम कि हम लाइबा के ससुराल वालों से ये बात कब तक छुपा सकेंगे। कहकशा बेगम को भी इस बात का बहुत दुख होगा। वो फाइज से कहेंगी कि रेहान ने ना सिर्फ जायदाद बल्कि अपनी बहन की सारी जिंदगी की और उसकी खुशियों को गिरवी रखकर रकम हासिल की है। और फिर ऐन लाइबा की शादी वाले दिन रेहान बहन की शादी में शिरकत करने के बजाय अपनी बीवी हमना के साथ घर छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ निकलेगा। तो लाइबा, जिसको कुछ भी नहीं मालूम होगा, वह रेहान को रोकने की बहुत कोशिश करेगी, मगर ऐन नहीं रुकेगा क्योंकि आज तो इसकी कनाडा की फ्लाइट होगी। और दूसरी तरफ नासिर हरीम का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो हरीम से थप्पड़ का बदला लेने के लिए बेचैन होगा और जब मुदस्सिर हरीम को घर छोड़ने आएगा और हरीम को मुदस्सिर की गाड़ी से उतरते हुए नासिर देखेगा तो एक बार फिर इसकी वीडियो बना लेगा और फिर कहकशा बेगम से मिलने जाएगा और इनसे कहेगा कि डील के मुताबिक आप पैसे तैयार रखें क्योंकि अब कुछ ही दिनों में फाइज हरीम को तलाक देने वाला है। कहकशा बेगम नासिर की बात सुनकर हैरत से पूछेंगी कि तुम्हारे हाथ अब ऐसा क्या लग गया है जिसको देखकर फाइज हरीम को तलाक दे देगा। तो नासिर खबासत से मुस्कुराते हुए कहेगा कि मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बस मेरी रकम तैयार रखें क्योंकि अब बहुत जल्द फाइज और हरीम की तलाक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे जहन में 2 सवाल उठ रहे हैं और ये कि क्या नासिर वाकई हरीम और फाइज की तलाक करवाने में कामयाब हो जाएगा, और दूसरा सवाल ये कि कहकशा बेगम जो खुद डूबती हुई नाव में सवार हैं, वो कहाँ से देंगी नासिर को रकम, और अगर वो नासिर को हस्बे वादा रकम अदा ना कर सकी तो क्या नासिर कहकशा बेगम की असलियत फाइज के सामने ले आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।